नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, सीईटी परीक्षा के लिए आज हम सॉल्व करेंगे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के लिए उपयोगी है। 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो राजस्थान जीके से संबंधित रहने वाले हैं। आपको क्लास पूरा देखना है, ठीक है। क्लास को पूरा देखना है, एंड तक वॉच करना है। चैनल पे पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब करना है। 50 में से क्या स्कोर रहता है एक बार हमें कमेंट करके अंत में ज़रूर बताएं ताकि आप अपनी तैयारी को जान सकते हो। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला ये है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में बताइए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में किस मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था। तो वो होता वसुंधरा राजे का। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि निम्न में से वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे नहीं है। वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे नहीं है। तो वन्य जीव अभयारण्य कितने टोटल 26 हैं। वन्य जीव अभयारण्य कितने 26 हैं। इस जो कौन सा नहीं है, भरतपुर में देखी है, बंद बरेटा है। और कौन सा केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है। दर्रा अभयारण्य है कहाँ पे, कोटा में है, झालावाड़ में है। कुंभलगढ़ अभयारण्य भी है लेकिन आबू प्रमोद में कोई अभयारण्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, बताइए। आचार्य तुलसी जी का जन्म स्थान चूरू में, सुजानगढ़, लाडलू या फिर नागौर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लाडनू, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल आपका सही उत्तर। अगला सवाल। राजस्थान की कौन सी नदी 12 माह बहती है, यानी कि 12 की 12 माह बहने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए हम सीधी सी बात की जाए तो यहाँ पे दो नदियाँ ऐसी हैं जो 12 माह बहती हैं। एक तो है चंबल है, कौन सी, चंबल, और दूसरी कौन सी है, माही है। चंबल और माही दो ऐसी नदियाँ हैं जो 12 से 12 माह बहती हैं। तो यहाँ पे माही का ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम चंबल को करेंगे यहाँ पे टिक आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि अगर आपको देखिए सीईटी परीक्षा के लिए अगर आपको जीके की पीडीएफ चाहिए, राजस्थान जीके की कंप्लीट पीडीएफ साथियों बन चुकी है। आपको इस व्हाट्सएप से मैसेज करना होगा, ठीक है। ध्यान रखना ये पीडीएफ एक पेड पीडीएफ रहेगी, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में साथ साथ आप ज्वाइन जरूर जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी फैमिली ऐड हुई है, ठीक है। चलिए अगला है कि कौन सी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नदी बहती है। बनास है, बाणगंगा है, चंबल है, लूणी। देखिए पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी है वो है लूणी नदी। यहाँ पे डी उत्तर बिल्कुल आपका हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। लूणी नदी है और ये पश्चिम में ही बहती है राजस्थान में, ठीक है। हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस सन में लड़ा गया था, बताइए। मान सिंह, ठीक है, जो अकबर का सेनापति था। मान सिंह और किसके वजह, और महाराणा प्रताप के मध्य, ठीक है। ये युद्ध हुआ था, ठीक है, 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। 18 जून और 1576, और कुछ के अनुसार 21 जून इसको बताया जाता है। तो उत्तर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां सवाल है कि किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, बताइए। किस जनजाति का जो उल्लेख है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है किसका, डामोर का, ग्रासियो का, भील का या फिर मीणा का। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मीणा का, ठीक है। मीणा जनजाति का उल्लेख के साथियों मत्स्य पुराण में मिलता है। डी उत्तर आपका करेक्ट। अगला है कि भारत के कितने अन्य राज्यों की जो सीमाएं राजस्थान से जुड़ती हैं। भारत के कितने अन्य राज्यों की सीमाएं वो राजस्थान से जुड़ती हैं, बताइए। तो 5 राज्यों की सीमाएं, 5 भारत के कितने राज्य, हाँ 5 राज्यों की सीमाएं वो राजस्थान से जुड़ती हैं। बात करते हैं कौन कौन सी है। सबसे ऊपर है पंजाब। कौन सा है, पंजाब। पंजाब की जो सीमा लगती है राजस्थान के साथ कितनी, 89 किलोमीटर लगती है, 89 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा जो राज्य है, दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा की सीमा कितनी लगती है, 1262 लगती है। कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर में लगती है। तीसरा जो हमारा राज्य है, तीसरा राज्य है वो कौन सा है, यूपी है। यूपी की कितनी लगती है, 877 किलोमीटर लगती है, 877 किलोमीटर। चौथा है राज्य कौन सा है, एमपी है। जो सर्वाधिक सीमा लगती है एमपी की 1600 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर। और जो पांचवा है वो है गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है, जिसकी सीमा 1012 के आसपास ऐसी कुछ लगती है किलोमीटर में, ठीक है। चलिए, और सर्वाधिक लगती है एमपी की और कम लगती है पंजाब की जो 89 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, सी सही। अगला है कि लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, बताइए। तो ऐसा बताइए कि लोकसभा में राजस्थान के कितने सदस्य हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 25 से, कितने हैं, 25 से, ठीक है। चलिए, और 25 से यहाँ पे जयपुर में लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो सर्वाधिक है, वो है कितनी है, 2 हैं, ठीक है। लोकसभा हो गया। और अब बताइए कि राज्यसभा से 10 सदस्य हैं
वो प्रतिनिधित्व करते हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा सदस्यों की संख्या है 200 है, 200, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा कब दिया गया है? बताइए। सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था 29 दिसंबर 2005 को। 29 दिसंबर 2005 को सी उत्तर बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन ये है कि चिंकारा पशु सामान्यत किस क्षेत्र में पाया जाता है? जो चिंकारा पशु हैं सामान्यत किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जो पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर है, जैसलमेर है, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है चिंकारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि करौली जिला किसके उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है? करौली जिला संगमरमर है, लाल पत्थर है, पीला पत्थर है, काला पत्थर है। तो करौली जिला है वो किसके लिए? देखिए यहाँ पे अगर बात करें सबकी अलग अलग। काला पत्थर के लिए भैंसलाना, भैंसलाना, भैंसलाना कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। भैंसलाना है चित्तौड़गढ़ में और ये काले पत्थर के लिए काफी प्रसिद्ध है। पीले पत्थर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पीले पत्थर के लिए जैसलमेर है। पीले पत्थर के लिए जैसलमेर काफी प्रसिद्ध है। लाल पत्थर और संगमरमर, लाल पत्थर के लिए करौली प्रसिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। और संगमरमर के लिए मकराना, मकराना, ठीक है, मकराना। अगला सवाल ये है कि मोठ, गवार, बाजरा, ज्वार राजस्थान की मुख्य फसलें कौन सी हैं? देखिए जो मोठ हैं, गवार हैं, बाजरा हैं, ज्वार हैं, इनको उगाया जाता है कब? खरीफ की फसल। ये खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है, ठीक है, खरीफ की फसल। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। जून है, जुलाई है, इन महीनों में इनकी बुआई होती है। अगला है कि कौन से देवता सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो सांपों के देवता गोगा जी को, बीका जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को। बताइए। सांपों के देवता कहते हैं साथियों, गोगा जी को कहते हैं। गोगा जी को सांपों के देवता कह जाते हैं, ये इनके उपनाम हैं। ऑप्शन से यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं? तो सूर्य की नगरी के नाम से जैसलमेर को, जोधपुर को, उदयपुर को, भरतपुर को। सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जानते हैं। सूर्य नगरी जोधपुर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ का जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है ये किसने बनवाया था? तो साथियों 1440 से लेके 1448 ईस्वी के मध्य कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। चित्तौड़ का जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। पांडुपोल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ के पास है, उदयपुर के पास है, अलवर के पास है, अजमेर के पास है। पूरे 50% आपको लगाने सेट लगाना है, ठीक है, स्किप मत करना एक भी क्वेश्चन। पांडुपोल है, अलवर के पास है। यहाँ पे पांडुपोल में क्या है? हनुमान जी की मूर्ति है जो शयन मुद्रा में है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं? तो जल महलों की नगरी काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि जल महलों की नगरी डीग को कहते हैं, डीग को कहते हैं, डीग को। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता होना चाहिए कि गुरु शिखर है आबू पर्वत, गुरु शिखर, सी उत्तर सही हो जाएगा। 1722 मीटर इसकी जो क्या है ऊंचाई है, 1722 मीटर में। अगला है कि किस जिले की जो सीमाएं हैं पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती हैं? पाकिस्तान के साथ अब लगती हैं 6 जिलों की सीमाएं वो पाकिस्तान के साथ में लगती हैं। किसकी लगती हैं? सबसे ऊपर है गंगानगर की, गंगानगर की, ठीक है। उसके बाद में है कौन सी? अनूपगढ़ की लगती है, अनूपगढ़ की लगती है। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है? तीसरे नंबर पर आ जाता है बीकानेर आ जाता है। बीकानेर के बाद में कौन सा आता है? फलोदी आ जाता है। फलोदी के बाद में कौन सा आता है? जैसलमेर आता है, ठीक है, जैसलमेर आता है। जैसलमेर के बाद में कौन सा आता है? जैसलमेर के बाद में बाड़मेर आता है। सर्वाधिक लगती है जैसलमेर की और सबसे कम लगती है बीकानेर की। पाकिस्तान की जो सीमा नहीं जुड़ती है इसमें से वो आपका हो जाएगा जोधपुर जिला, क्योंकि बीकानेर की बात की थी, बाड़मेर की बात की थी, जैसलमेर की बात की थी। ऑप्शन यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। दक्षिण से निकलकर दक्षिण में विलय होने वाली नदी कौन सी है? ऐसी नदी जो दक्षिण में प्रवेश की, दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश की और फिर दक्षिण में ही मुड़ गई, उसी दिशा में मुड़ गई, ये है राजस्थान हमारा। क्या है? राजस्थान है, ठीक है। यहाँ से दक्षिण में ये प्रवेश की है फिर दक्षिण में ही मुड़ गई, तो ऐसी कौन सी नदी है? तो याद करिए दक्षिण में जो नदी ऐसी बहती है वो है माही नदी है। कौन सी है? माही नदी, जिसको 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर राजस्थान में इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है, 171 किलोमीटर है। तो और ये कहाँ पे आती है? ये प्रवेश द्वार है इसका बांसवाड़ा में, ठीक है। खादू गांव ऐसा कुछ करके है, खादू गांव बांसवाड़ा में, फिर कहाँ पे? डूंगरपुर में जाके ये फिर समाहित हो जाती है, ठीक है।
चलिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी उत्तर सही हो जाएगा। तकली परियोजना किस जिले की है? तकली परियोजना बूंदी, कोटा, झालावाड़ या फिर डूंगरपुर की? तकली परियोजनाएं कोटा की, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तकली परियोजना। राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? तो राजस्थान में बाघ परियोजना की संख्या कितनी है? तो 5 है। देखिए 5 बाघ परियोजना की संख्या है। कौन कौन सी है? सबसे पहले कौन सा है? रणथंभौर, रणथंभौर बाघ परियोजना, जिसका निर्माण हुआ था बाघ परियोजना घोषित की गई थी 1973 में, 1973 में। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो कौन सा है? दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे सरिस्का हो जाएगा। कौन सा? सरिस्का, जो कि अलवर में है बाघ परियोजना, जिसका जो उद्घाटन हुआ था, यानी कि बाघ परियोजना जो दर्जा दिया गया था 1978 ईस्वी में दिया गया था। बात की जाए तीसरी, तीसरी बाघ परियोजना है वो है कौन सी? मुकुंदरा। कौन सी है? मुकुंदरा, जो कोटा है, बारा है, झालावाड़, इन क्षेत्रों में है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन हुआ था, यानी कि बाघ परियोजना का जो दर्जा दिया गया था 2013 में दिया गया था, 2013 में दिया गया था। और चौथी जो बाघ परियोजना है वो रामगढ़ विषधारी है, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, 2022 में इसको दर्जा दिया गया था रामगढ़ विषधारी। और ये कहाँ पे है? रामगढ़ विस्तारी बारह हैं और सवाई माधोपुर इन क्षेत्रों में। और जो अंतिम में 5 ये वो क्या हैं? वो हैं एक करौली और सवाई माधोपुर नाम करके ऐसी कुछ परियोजना हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 5 हो जाएगा बाघ परियोजनाएं। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में पहली पशु गणना कब हुई थी? देखिए स्वतंत्रता के बाद पहली पशु गणना बात की जाए, सबसे पहले राजस्थान में जो पशु गणना हुई थी तो 1919 से लेके 1920 में हुई थी, 1919 से 1920 तक हुई थी। और जो स्वतंत्रता के बाद में जो हुई थी वो 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर्वाधिक बकरियां किस जिले में होती हैं? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जयपुर में? देखिए बकरियां यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती हैं वो बाड़मेर में होती हैं। आपको याद रख लेना है कि बाड़मेर में। ठीक है, चलिए अगला है कि बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ है? तो सभी को पता होना चाहिए कि बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान है वो काफ़ी अग्रणी, काफ़ी नहीं प्रथम स्थान पर है, अग्रणी राज्य हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि अरावली व विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य जो पठार है वो हाड़ौती का पठार है। कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाड़ौती का पठार। अगला है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक सवाई जय सिंह को, महाराणा कुंभा को, उदय सिंह को, राणा प्रताप को। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है किसको? महाराणा कुंभा को कहते हैं, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। अगला सवाल है कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो बयानक युद्ध में किसको? राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। फिर बाबर ने किया, बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना को हरा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है कि सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति कहाँ पर है? रणथंभौर, बीकानेर, सिरोही या फिर कोटा में? सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति ये है हेरंब गणपति सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है। उत्तर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। सौंथी संस्कृति का संबंध किससे है? बताइए, सौंथी संस्कृति का संबंध बीकानेर से, हड़प्पा, लोथल या फिर जयपुर? तो सौंती संस्कृति पाई जाती है ये बीकानेर से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं? साथियों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी आपको क्लासें रेगुलर बेसिस के आधार पर मिलती रहेगी। तो लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जो भरतपुर का दुर्ग है वो लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर। अगला है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? बताइए, कोटा है, जयपुर है, भीलवाड़ा, अजमेर? हिंदुस्तान मशीन टूल्स हैं अजमेर में। ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा प्राकृतिक बाग का सर्वाधिक विस्तृत है? देखिए प्राकृतिक बाग जो सर्वाधिक विस्तृत भूभाग है वो थार का है, थार का। ठीक है, थार, और थार किस क्षेत्र में है? तो ये उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में पाए हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो रहा है सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी? आईने अकबरी की रचना मुर्ला दाऊद ने, फरिश्ता ने, अबुल फजल या फिर तानसेन ने? आईने अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने की थी, अबुल फजल। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? धार्मिक पर्यटन स्थल कौन सा नहीं है जो धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा? देखिए रामदेव है, रामदेव जी का जो
मंदिर हैं, ठीक है, समाधि स्थल है, नाथद्वारा में भी हैं, श्री कृष्ण से संबंधित हैं। रणकपुर में जो जैन मंदिर भी हैं, लेकिन जयसमंद में क्या, जयसमंद एक झील है, क्या है, झील है, जो जयसमंद में स्थित है, ठीक है, डी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। करवा चौथ का जो व्रत है वो सुहागिनी स्त्रियां किस तिथि को करती हैं, बताइए इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है। क से हो जाएगा करवा चौथ और क से हो जाएगा कार्तिक, क से कृष्णा, ठीक है, और चौथ से चतुर्थी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि रूठी रानी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में है? बताइए साथियों, ये रूठी रानी का महल राजस्थान के किस दुर्ग में है? बूंदी दुर्ग में, मांडलगढ़ दुर्ग में, दौसा दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखिए रूठी रानी यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, जो भीलवाड़ा की, ठीक है। रूठी रानी वो नहीं जो जैसलमेर के लोनकरण की बेटी, जो जिसका क्या नाम था, उमा दे, वो नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है रूठी रूठी रानी का, तो यहाँ पे ऑप्शन एक ही है मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाली। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। तो रूठी रानी का महल है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। याद रखना है कि राजस्थान में 3 रूठी रानियां थी। कितनी थी? 3 रूठी रानियां थी। जो काफी प्रसिद्ध थी वो उमा दे थी, उमा दे थी, ठीक है, माँ जो मालदेव की पत्नी थी। अगला सवाल है कि भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र कौन सा है? तो भित्ति चित्रों की जो दृष्टि संपन्नतम क्षेत्र है वो शेखावटी क्षेत्र है, जो सीकर में आता है, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र है। तो शेखावटी क्षेत्र यहाँ पे कौन सा है? शेखर है। सरस्वती नदी का दूसरा नाम बताना है, क्या है सरस्वती नदी का दूसरा नाम? सिंधु, सतलज, घग्गर या फिर लूणी? तो सरस्वती नदी का जो दूसरा नाम है कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा घग्गर, सी उत्तर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला सवाल, निम्न में से जय बाण नाम क्या है? जय बाण नाम, देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि जय बाण है वो जय बाण क्या है? तो जय बाण एक किले का नाम है, दुर्ग का नाम है, तोप का नाम है, या फिर पुस्तक का नाम, क्या है जय बाण? तो जय बाण एक है तोप का नाम है। और ये तोप कहाँ पे रखी गई है? ये जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। जयपुर के जयगढ़ दुर्ग में रखी गई। और जो राजस्थान की नहीं, जब जब बल्कि बहुत विश्व की सबसे बड़ी क्या है, तोप है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पे है? सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना, तो यह है केशरॉय पाटन, केशरॉय पाटन में है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला सवाल है कि राजपूत कला की मुख्य पहचान क्या होती है? राजपूत कला की मुख्य पहचान ऊंचे शिखर होते हैं, अलंकृत स्तंभ होते हैं, सुदृढ़ किले होते हैं, या फिर शौर्य व सुरक्षा की भावना। तो सभी को पता होना चाहिए कि शौर्य व सुरक्षा की भावना। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी सही उत्तर। 8 खंभों वाली छतरी का संबंध है महाराणा प्रताप से है, मानसिंह से, अमर सिंह से, उदय सिंह से। देखिए जो बांडोली में स्थित, कहाँ पे, बांडोली में स्थित 8 खंभों की छतरी वो महाराणा प्रताप की है। किसकी है? महाराणा प्रताप की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है, एक खंभे की छतरी कहाँ पे है, अधूरी छतरी कौन सी, अधूरी छतरी कहाँ पे है, और कौन सी और है कुत्ते की छतरी कहाँ पे? ये तीन चारों चारों के चारों एक साथ में एक दुर्ग में है। तो बताइए कहाँ पे है? तो ये है रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर स्वयं माधोपुर दुर्ग में, जो अभी मैंने सभी बताए थे। तो 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की। कहाँ पे? कहाँ पे है? बांडोली में। अगला सवाल है कि राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? तो ये जो जनगणना 2011 के अनुसार बात कर रहे हैं कि पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है कोटा जिले में, कोटा जिले में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। खंभों का नगर किसे कहते हैं? बताइए। रणकपुर को, रामदेव का, ब्यावर को, आमेर को। खंभों का नगर कहते हैं साथियों रणकपुर के जो जैन मंदिर है, 1444 खंभे हैं, जिसमें जिसको खंभों का नगर भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि गुलाब खां का मकबरा किस जिले में है? जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर या फिर उदयपुर। गुलाब खां का मकबरा, तो गुलाब खां का मकबरा है यहाँ पे जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में गुलाब खां का मकबरा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? अजमेर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, कोटा है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का जल दुर्ग है, राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? शाहबाद का दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, शिवाना दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है। देखिए राजस्थान में जो जल दुर्ग हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं, एक तो है गागरोन का, को कहाँ पे? झालावाड़ में, का गागरोन झालावाड़। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपको बता याद रखना है शेरगढ़ का दुर्ग।
शेरगढ़ का दुर्ग जो कि 12 में है, जो कि कहाँ पे है, 12 में है। तो यहाँ पे गागरोन रहेगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है, राजस्थान का जो जल दुर्ग। ठीक है, गागरोन, शेरगढ़। 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है, पाली में, बूंदी में, करौली में, अलवर में। 80 खंभों की छतरी, देखिए 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। ठीक है, 80 खंभों की छतरी, बताइए। अ से 80, अ से अलवर, अ से 80, अ से अलवर। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो 50 प्रश्नों में से क्या स्कोर रहता है, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। ठीक है, धन्यवाद।